सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करम्। समस्तजनकल्याणं निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। गीता ध्यान। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः प्रोक्ता गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता प्रोक्तं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। निर्मानमोहाजितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसङ्गैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यः न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जल्दी से पढ़ के सुना दीजिए, पढ़िए। निर्मानमोहाजित संगदोषाः आध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्तः सुखदुःखसङ्गैः गच्छन्तमूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यः न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ठीक है, गुड। अब नेक्स्ट वाला। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः जीवभूतः हो जाएगा। आपको याद है संधि रूल, विसर्ग फॉलोड बाय अ स becomes half स। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। फिर से,
ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि हाँ बड़ी ई आई मनश फिर से मनश हो जाएगा क्योंकि विसर्ग फॉलोड बाय श तो ये हाफ श हो जाएगा मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। एक और बार पढ़ रही हूँ मैं, ध्यान से सुनिए। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। अब पढ़िए इसको पढ़िए। नहीं पढ़ो अम्मा। हाँ ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। मैं बोलूं वेरी अम्मा? गुड। हाँ ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। बढ़िया। नेक्स्ट हम बोलते हैं अम्मा। हाँ बोलिए सुनीता जी। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। प्रकृतिस्थानि प्रकृतिस्थानि कर्षति। हो। प्रकृतिस्थानि कर्षति। अब हम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। बढ़िया। नारायण जी बोलेंगे। हाँ जी। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ये जो आपने इसको इंद्रियाणी को अलग कर दिया है ना नारायण जी, इसको एक कर दीजिए। मनःषष्ठानि इंद्रियाणि। मनःषष्ठानीन्द्रियाणि हाँ प्रकृतिस्थानि कर्षति। बढ़िया। और कोई? हाँ बोलिए। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। और कोई? मैं बोलूं? हाँ गीता जी। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। याद भी करते जाइए सारे श्लोक फटाफट फटाफट। हम लोग को आश्रम में खाना नहीं मिलता है बिना चाय। नेक्स्ट। और कोई? नहीं, आगे चले। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। ये तो इजी है। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। मैं बोलूं? हाँ शरीरं यदयाप्नोति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि मम हाँ संयाति। गृहीत्वैतानि संयाति
वायुर्गन्धानि वाशयात् वाशयात, त पूरा नहीं, वाशयात। मैं बोलूं? हाँ, मैं बोलूं अम्मा? एक मिनट, सीमा जी बोल रही है, उसके बाद दूसरी सीमा बोली। डॉक्टर शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रम यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वेतानि संयाति संयाति, गृहीत्वेतानि संयाति सम नहीं, संयाति, संयम। ओके, गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। गुड। वाशयात, त पूरा नहीं है, वाशयात। वायुर्गन्धानि वाशयात्। हाँ, हाँ सीमा जी। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। ठीक है, आप कोई? अच्छा, बोलते हैं जय अम्मा? जी नहीं बोल रहे हैं। हाँ बोलो, हाँ बोलो। सुनीता जी। शरीरं शरीरं यद्वाप्नोति यद पूरा आएगा, यद वाप्नोति, यद। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। ठीक। डबल करें? नहीं, हो गया। मैं बोलूं अम्मा? मैं हाँ बोलूं? बोलिए, बोलिए संजय जी। शरीरं यद् वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। ठीक है, गुड। हो गया सबका? और कोई बाकी है? हाँ, हीरा बोलिए। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। ठीक है, मैं कहूँ? हाँ बोलिए। शरीरं यदवाप्नोति यस्याप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। ओके, ठीक है। ठीक है मैं जी। बोल किसी को बोलना है? कौन? आभा माँ बोलिए। शरीरं यदवाप्नोति यस्याप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। ठीक है, गुड, वेरी। मैं बोलूं अम्मा? ठीक है, बोलिए। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। बढ़िया। तो yesterday we have seen till which row to second, ना? Second देख लिया था हमने। This is all about what? About a tree. वो ट्री कैसा है? उल्टा ट्री, ऊपर अपसाइड डाउन ऐसा लटका हुआ है। ऊपर उसके रूट्स है, बड़ा अजीब है। ऊपर उसके रूट्स है और नीचे कौन है? नीचे सारा का सारा उसका ब्रांच है। और कैसा है? उसका नाम प्राहुरव है, उसका अश्वत्थम प्राहुरव, अश्वत्थ नाम दिया है। अश्वत्थ नाम दिया है, अव्यय है वो। और कैसा है भाई? और उसका जो रूट है ना, वही मेन है ना। बैनियन का रूट ऊपर से आप काटते रहो, अगर रूट स्ट्रॉन्ग है तो फिर से वो आ जाएगा, वैसे ही यही। तो बोल रहे हैं सेकंड वाला श्लोक देखिए, क्या बोल रहे हैं? अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा, ऊपर और नीचे दोनों ही जगह पे इसकी शाखाएं गई, बड़ा विचित्र है।
ऊपर ऊपर 7 7 लोग, नीचे नीचे 7 7 लोग, सब जगह पे लोग ही लोग। लोग मतलब क्या होता है? लोक या प्रीति लोक, जहाँ पे एक्सपीरियंसेस मिले उसको होता है लोक। तो वो लोक मतलब होता है कि जिसमें बहुत सारे हमको एक्सपीरियंसेस हो, खूब एक्सपीरियंसेस हमको हो रहे हैं, तरह तरह का एक्सपीरियंस हो रहा है, तो उसको बोलते हैं लोक। तो हमको तरह तरह के एक्सपीरियंसेस जो जीव जो है जो बना रहा है, वो क्या कर रहा है? वो एक्सपीरियंसेस जो है वो अपना वो भोग कर रहा है, और वो फिर से और इम्प्रेशंस लेके वो फ्रूट्स ऑफ एक्शन जो है उससे वो ऑर्डर प्लेस कर रहा है कि मुझे और भी चाहिए, क्या चाहिए, और उसको और तरह तरह का एक्सपीरियंस चाहिए। और बताया था ना मैंने, किसी को नाच गाने का एक्सपीरियंस चाहिए, किसी को पितृलोक का चाहिए, किसी को गंधर्व लोक का चाहिए, तो किन्नर लोक का चाहिए। तो हाँ, तरह तरह के ऐसे अलग 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 एक्सपीरियंस के लोक है। तो वो कौन, किसने बनाए हैं? वो भगवान ने हम लोग के जीव के लिए ही वो सारा निर्माण किया हुआ है। ऐसा है, ऊर्ध्व अधश्च ऊर्ध्वम प्रसुताः तस्य शाखा, सारे उसके शाखा जो है ऊपर नीचे सब जगह पे गए हुए हैं। बड़ा विचित्र है भाई। और क्या है? गुण प्रवृत्ता विषय प्रवालाः, इसमें बहुत सुंदर 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 पत्तियां, छोटी छोटी ऊपर छोटे छोटे बर्ड्स ऐसे लाल लाल ऐसे लगे हुए, श्वेत के देखे ना, बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटा सा होता है, इतना सा दिखता भी नहीं है, चिड़िया आके खा लेती है, और उससे कितना बड़ा वृक्ष हो जाता है। तो वैसे सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं। तो विषय जो है उसका डेफिनेशन मैंने क्या बताया था, बताइए। विषय के 2 डेफिनेशंस बताए थे, जल्दी करिए। विषय के 2 डेफिनेशंस कौन कौन से थे मैंने बताए थे? क्या करता है? हाँ, विषय पॉइजन है ना, हाँ वो पॉइजन है, पॉइजन की तरफ ले जाता है। और सेकेंड डिजायर बढ़ाते हैं। हाँ, बंधन, डिजायर बढ़ा के वो हमको बंधन में डाल देता है, विषणवंती। गुड। तो ये 2 चीजें करता है कौन? विषय। और वही ऐसे लाल लाल फल बन के हम लोग को, उस वृक्ष के फल बन के हमको लालायित कर रहा है। हम लोग we are attracted towards the संसार, we are attracted towards विषय। अलग अलग विषय हमको बहुत अट्रैक्ट करते हैं, किसको नहीं करेगा बोलिए, सबको विषय अट्रैक्ट करते हैं। तो इसी तरह से ये गुण प्रवृत्ता विषय प्रवाला अधश्च मूलान्य अनुसंततानि, और उसके जो नीचे आ रहे हैं सारे के सारे दूसरे ब्रांचेस, टर्शियरी जो ब्रांचेस हैं, टर्शियरी सेकेंडरी जो ब्रांचेस होते हैं ना, और एक से निकल आया, रूट निकल आया, वही बन के एक और अश्वत्थ का ट्री बच जाता है। कभी बड़े बड़े पेड़ आपने देखे होंगे, वहां पे होगा क्या है, कुछ साल पहले ये एक वहां से ऊपर से रूट निकल के आया, अभी क्या हुआ, वो फिर से एक बड़ा सा पेड़ बन गया। यही है। तो अधश्च मूलानि अनुसंततानि, और ये गया हुआ है हमारे पीछे 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 हमारे कर्मों के इसमें लगा हुआ है। अनुसंततानि, मैंने बोला था कल 2 जगह पे अनु है, कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोग, और क्या है सेकंड में, कर्म के भी अनुबंधी नहीं, कर्म में पीछे पीछे लगा हुआ। कैसे लगा हुआ है संसार? कर्म से हम लोग कर्म फल प्राप्त होगा, कर्म फल से फिर से हमारी इच्छा बढ़ेगी, वासना होगा, वासना से फिर से हम लोग अंदर पुश करेगा वो कि करो 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 करो, इंप्रेशंस पड़ जाते हैं। एक गोल, ये जो राउंड है ये चलता रहेगा, चलता है। कैसे हुआ? इच्छा हुई, इच्छा से क्या हुआ, हमने कर्म किया, कर्म से कर्म फल प्राप्त हुआ, कर्म फल प्राप्त होने पर क्या हुआ, हमने फिर से उसका उपभोग किया, उपभोग करने पर हमारा या तो गलत या फिर राइट, दोनों में से कोई भी एक इंप्रेशन पड़ा, उससे फिर से हमारी इच्छा और प्रगाढ़ होगी। बस ये खेल चलता रहता है, नेवर एंडिंग, कंटिन्यूअसली ये कर्म वासना। तो बाहर क्या है, देखिए 2 तरह से, बाहर क्या हो रहा है, बाहर है कर्म, अंदर क्या है, कर्म फल। बाहर क्या है, कर्म, तो यही बाहर जो है वो टर्शियरी ब्रांचेस है, टर्शियरी रूट्स है, वो जो ऊपर से नीचे आ रही हैं वो बाहर दिखाई दे रही, उसी से बनता है। और कर्म फल क्या है, कर्म फल जो है हम लोग को दिखाई दे रहा है, मतलब बाहर कर्म दिखाई दे रहा है, अंदर जो है हमारी वासना बन रही है। अंदर वासना बन रही है, कर्म फल से जो आ रहा है, भोग रहे हैं, वो कर्म फल अंदर वासना बढ़ा रही है, हमारी वासना बढ़ा के ये संसार जो है बहुत तीव्र तगड़ा एकदम हो जाता है। इसको काटने के लिए कौन चाहिए, इसको काटने के लिए हमको रूट पे जाना पड़ेगा, नहीं तो बाहर से नहीं काट सकते, इतना तगड़ा होता है। अश्वत्थ का पेड़ रिस्की होता है, कभी कभी दीवार पे हो जाता है, तो इसलिए बोलते हैं। आपको पता है हमारे आश्रम में जो लोग यहाँ आश्रम में आए हुए हैं,
आपको पता हो हमारा जो किचन है, किचन का एक दिन ऐसे ही जो बेसन है वो ब्लॉक हो गया। ब्लॉक होने पर मैंने बोला कि आप इसको खोलो, तो पीछे से जाके, फर्स्ट फ्लोर पे हमारा, तो पीछे से जाके ऊपर चढ़ के वहां पे खोला गया, देखा गया बाहर में, लिटरली आई एम टेलिंग यू ओनली दिस मच, इतना सा छोटा सा बाहर एक अश्वत्थ का पेड़ था, इतना सा, पर उसका जो अंदर रूट था वो ये मेरे हाथ से भी मोटा, और कितना लंबा, मेरे ख्याल से 10-12 फीट लंबा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। और निर्वाण था उस समय, निकाल रहा है ऐसे ऐसे करके, पूरा ऐसे ऐसे निकाल रहा है रूट्स, बाहर इतना सा पेड़, और वो अंदर, मतलब और हम नहीं निकालते तो फाड़ ही डालता पूरे पाइप को, पूरा पाइप जाम करके उसने रख दिया था। ऐसा होता है वो पेड़, बहुत, वो वही है ये हमारा संसार। ऊपर से दिखने में तो छोटा सा है, पर अंदर कितना गहरा है। मैंने कहा भगवान, आप 15वां श्लोक, 15वां चैप्टर समझाने के लिए ये कर रहे हैं क्या? ठीक है, मैं समझ गई, अब इसको निकालिए। इतना बड़ा पेड़, बाप रे बाप। तो ऐसा है, कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके, कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके मतलब सिर्फ मनुष्य लोक में कर्म करने का अधिकार है। ये भी बहुत अजीब चीज है जो मैंने कल भी इस पे टच किया था, कि कोई भी एनिमल योनि है अगर, तो उस एनिमल योनि में सिर्फ वो भोग प्रधान जीवन ही जी सकता है। ही कैन ओनली लीड अ भोग प्रधान। भोग प्रधान मतलब क्या? जो भी कर्मफल आ रहा है, ही कैन एग्जॉस्ट इन दैट। वो और कुछ कर्मफल बना नहीं सकता है कि वो कर्मफल नया बनाएगा, हाँ वो पुण्य लाभ करेगा, ये सब नहीं हो सकता। क्या कर सकता है वो भोग करके, वो जब तक एग्जॉस्ट नहीं हो जाता उसका कर्मफल, तब तक वो उस शरीर में रहेगा, और तब जैसे ही उसका एग्जॉस्ट हो जाएगा, वो शरीर अपने आप ड्रॉप होके फिर से आइदर वो किसी और योनि में चला जाएगा और ह्यूमन बीइंग बन जाएगा, फिर से मनुष्य बन। तो मनुष्य योनि में ही सिर्फ कर्मफल वो कर सकता है। क्यों कर सकता है बताइए? कर्म में और क्रिया में बताइए तो क्या अंतर है? कोई मुझे बताएगा? कर्म किसको बोलते हैं हम लोग और क्रिया किसको बोलते हैं? बताइए तो। दोनों तो एक है या अलग है? सबसे पहले ये बताइए कि आपको क्या लगता है, कर्म एंड क्रिया आर दे सेम और डिफरेंट? डिफरेंट। डिफरेंट है ना? तो डिफरेंट में कैसे डिफरेंट है? जो ऑटोमेटिकली बॉडी में हो रहा है, हमारी हाँ। पलक झपक रही है, हार्ट बीट हो रही है, ये सब क्रियाएं हैं। वेरी और जो हम अपनी सोच समझ के मन से जो कर रहे हैं, वो एक्शंस हैं हमारे। ठीक है, ठीक है, कर्म में आप आगे। कर्ता होता है, यहाँ में कर्ता नहीं होता है। वेरी गुड। हाँ, ये हमारी वेदांतिक डेफिनेशन है कि जो संजय जी ने बोला वो कॉमन मैन्स लैंग्वेज में बोला, और जो मीनाक्षी जी बोल रही है उसमें हम लोग अगर एक और चीज ऐड करते हैं तो क्या होगा? उसमें कर्तृत्व रहता है प्लस डूज एंड डोंट्स रहते हैं। मतलब क्या? कौन सा कर्म करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। एक तो वो कर्तृत्व से कर रहा है। देखिए मैं एग्जाम्पल देती हूँ फिर आपको। हमारी सांस, जैसे संजय जी ने बोला, जो हमारी जो क्रिया हो रही है विदाउट एनी कर्तृत्व, अपने आप जो हो रही है, पलक झपकना, सांस लेना। अब मैं सांस ले रही हूँ, ब्रीदिंग, दैट इज अ क्रिया, ब्रीदिंग इज अ क्रिया। पर जब मैं प्राणायाम कर रही हूँ, अनुलोम विलोम कर रही हूँ, आज तो सर्दी के कारण कर नहीं पाऊंगी, तो वो क्या हो जाएगा? वो कर्म हो जाएगा, उसका फल आएगा, शरीर ठीक रहेगा, उसका फल आएगा, माइंड शांत हो जाएगा। कर्तृत्व प्रधान, कर्तृत्व पूर्वक और विधि निषेध पूर्वक, उसमें विधि भी है, निषेध भी। किस तरह से करना चाहिए? पेट भरा हुआ हो मत करो, खाली पेट करो, सुबह करो, हवा जहाँ पे है वहां पे करो, बैठ के, खुले में करो, बंद कमरे में मत करो, है ना, जहाँ बहुत लाउड नॉइस वहां पे मत करो। तो ये विधि निषेध लगा हुआ है, किसके साथ में? कर्म के साथ। सो कर्म विल जनरेट अ फ्रूट, कर्म फल बनेगा जब हम कर्तृत्व के साथ में क्रिया करते हैं। तो उसको हम लोग कर्म बोल देते हैं। और क्रिया जो है वो अपने आप हो रही है, डाइजेशन, हम खा पी के सो गए, खूब खाया, सो गए,
डाइजेशन की क्रिया अब अपने आप रात में चल रही है, चल रही है, चल, सुबह उठ के पूरा डाइजेस्टेड खाना। कौन सा वाला? रात में जो हम लोग खा के सो गए थे। हमने कुछ किया क्या? नहीं, बैठे रहो, बैठेंगे नहीं तो नहीं होगा, अपने आप डाइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें डिफरेंट हो जाती। तो कर्म जब करते हैं तब कर्तृत्व पूर्वक करते हैं, इसीलिए उसका फल आता है, उसका फल आएगा। और उसका फल जो है हम लोगों का जीव बन के हम लोग मनुष्य लोग भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, और उसको हम लोग को संसार हमारा बनता है और हम भोगते हैं तरह तरह का। इस तरह से ये चलता है। ओके, तो ये कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोग। और टॉपिक्स ऐसे आते जाएंगे, मुझे आदत आ जाएगा, विल ट्राई टू कवर। हम नेक्स्ट चलते, नहीं तो ऐसे ही हम लोग इसी पे ही चले जाएंगे। न रूपमस्य तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा न रूपमस्येह। इसका कोई रूप नहीं है। बहुत प्यारा श्लोक है ये, जो साधक है उसके लिए एकदम बहुत ही सुंदर श्लोक है। इसका कोई रूप है ही नहीं। ध्यान से सुनिएगा, कोई रूप नहीं है। आपको तो रूप दिखाई दे रहा है। हाउ कैन यू से इट डज नॉट हैव अ रूप? मैं प्रूफ करूंगी ना कैसे रूप नहीं है इसका। न रूपमस्येह तथा उपलभ्यते, तथा न उपलब्ध, वैसे ही उपलब्ध भी नहीं होता। उपलब्ध होता है कुछ क्षण के लिए, फिर गायब। हम लोग उसके पीछे दौड़ते रहेंगे, वो चला जाएगा, नहीं है हमारे पास। ठीक है, ना तो न चादिर, न अंतः न आदिर, आदि भी नहीं है उसका, अंत भी नहीं है उसका। वो कभी शुरू ही नहीं हुआ है। फिर कैसे आपने फर्स्ट वाले श्लोक में बोल दिया था कि ये अव्यय है? अव्यय है कैसे बोल दिया जब उसका आदि ही नहीं है? ये तो है ना, अव्यय मतलब हमेशा रहने वाला, चलता रहता है, प्रवाही नित्य है, पर चेंजिंग है ये। वहां पे अव्यय का मतलब ये था। यहाँ पर क्या है? वो न कभी शुरू हुआ है, तो कभी शुरू नहीं हुआ है तो खत्म कैसे होगा? तो शुरू नहीं हुआ है, ये तो दिखाई दे रहा है। आप लोग बोलते रहते हो कि जो प्रलय के बाद में फिर से सृष्टि बनती है तो शुरू हुआ है। नहीं 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 नहीं, वो तो सृष्टि का ही एक पार्ट है, प्रलय भी सृष्टि का ही एक पार्ट है। वो जो बोल रहे हैं जो संसार, वो कभी शुरू ही नहीं हुआ है। क्यों? अभी दिखाएंगे हम कैसे शुरू नहीं हुआ है। अच्छा, अभी ले ही लेते टॉपिक्स को। आप बताइए मुझे, सपना देख रहे हैं, बहुत 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 गहरे सपने में है। सपना जो है वो देख के हम लोग डर के मारे उठ गए। क्यों? अरे हमारे घर के अंदर में ये लेपर्ड आ गया। गुवाहाटी में काफी निकल रहे हैं लेपर्ड, है कि नहीं, पहाड़ से। तो लेपर्ड आ गया हमारे घर में, हो, और फिर पसीना पसीना होके हम लोग उठ गए। कहाँ देखा? सपने में। अब मुझे आप बताइए, वो लेपर्ड अब जब उड़ गए हैं, वो लेपर्ड कब आया था? मेरा सीन समझ में आया? सपने लेपर्ड में ही हो। लेपर्ड आप ही लेपर्ड। पर अभी सोच रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि वो लेपर्ड जो है वो कब आया? अगर हम लोग ये क्वेश्चन करें वो लेपर्ड आया कब? सपने में नहीं, वो लेपर्ड सपने में आया कब? और वो लेपर्ड गया कब? आया तो फिर गया। उस सपने में जैसे मीनाक्षी जी ने कहा कि मैं ही लेपर्ड हूँ, तो मतलब आया ही नहीं, तो फिर जाने का भी प्रश्न नहीं उठता है ना? समझ में आ रहा है ना? तो जैसे वो सपने में जो लेपर्ड था वो कभी आया ही नहीं, वो मैं ही थी, जो सारी चीजें मैं ही बनी हुई हूँ वहां पे। सब मेरा शत्रु मित्र सारी चीजें हम ही बन के बैठे हुए हैं, हम ही डर रहे हैं, हम ही खुश हो रहे हैं, हम ही सब। वो आया ही नहीं। अच्छा, इसी का वो रोप और स्नेक वाला ले लीजिए। रोप और स्नेक, वो जो स्नेक हमको दिखाई दे रहा है रोप पर, विदाउट स्नेक एंड रोप एग्जाम्पल वेदांत कैन नॉट बी कंप्लीट। वेदांत में स्नेक और रोप का आएगा ही। वो सांप जो हमको जागृत में दिखाई दे रहा है, वो जो सांप हमको दिखाई दे रहा है रोप के ऊपर,
वो कब आया अगर हम पूछे, और वो कैसे चला गया पूछे, कोई टाइम है क्या, कब गया वो? अरे पहले आने तो दीजिए उसको, जब वो आया ही नहीं तब वो जाएगा कैसे? इसका यही आंसर है। तो ये इसीलिए ना आदि न अंत, तो इसीलिए क्योंकि ये आया ही नहीं तो इसका अंत भी नहीं हो सकता है। उस पर्सपेक्टिव से देखिए, पॉइंट ऑफ व्यू वो वाला है कि क्योंकि आया ही नहीं, जैसे वो लेपर्ड हमारे सपने में आया ही नहीं, उस समय में रियल था। कब? जब हम सपने में थे, इट वॉज कंप्लीट रियल 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 फॉर मी। उसने मुझे डराया, धमकाया, मैं उठ गई पागलों की तरह। आई वाज स्वेटिंग बैडली कि अंदर आ गया, मेरे बेडरूम में ही ना आ जाए सामने। और मैं उठ गई, उठ के देखा कि मैं कोजी कोजी रूम बंद है, आश्रम का दरवाजा बंद है, सब कुछ बंद है, सब सेफ है। तो वो आया क्या? है ही नहीं। अरे मैं ढूंढ, फिर क्या होगा अगर मैं ढूंढने लगी, कहाँ गया, कौन से रूम में गया, नीचे गया, ऊपर गया, किचन में गया, ऑडिटोरियम में गया, कहाँ गया, उसको ढूंढो। अरे था ही नहीं वो। बोले नहीं नहीं नहीं, चला गया। कहाँ जाएगा वो? आया ही नहीं। वैसे ही यहाँ पर भी न आदि न अंत, और जब उसका आदि ही नहीं हुआ है, जब वो आया ही नहीं, जब वो संसार है ही नहीं, इसीलिए बढ़िया श्लोक है ये, एकदम सब भगवान ने हटा दिया। जितना संसार है हमारा, बोले देखते रहो, कुछ है ही नहीं यहाँ पे। न रूपमस्य, रूप दिखाई दे रहा है पर है नहीं। यह संसार फूल सेमर की, है ना, सुंदर देखी लुभायो। फिर क्या है? चाखन लागे रुई उड़ी गई, हाथ कछू नहीं आयो। वैसा ही है ये। वो फूल होता है ना, सुंदर सुंदर, बच्चे लोग भागते हैं उसके पीछे पीछे, और जैसे ही पकड़ने जाते हैं फिर फुर्र से सारी रुई उड़ जाती है, हम हाथ पे कुछ नहीं आता। वैसे ही यहाँ पर भी है, न रूपमस्य तथोपलब्धि, उपलब्धि कुछ है ही नहीं। मतलब क्या हुआ? जब हमको ये संसार दिखाई दे रहा है तभी भी नहीं है। तभी भी कौन है? रूट। रूट को मत छोड़िए। देखिए हम क्या करते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाएंगे, पागल हो जाएंगे। कैसे? जब हमने सारा संसार हटा दिया, नेगेट कर दिया, खट 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 काट के, सब काट कूट के खत्म करके सब हम खड़े हो गए, बैठ गए। अरे पर उसको भरो भी, क्योंकि हमको तो दिखाई दे रहा है। हम लोग जीव बन के बैठे हुए हैं। जब तक हम लोग जीव हैं, हम लोगों को एक चाहिए, कोई एक सपोर्ट चाहिए, कोई एक आधार चाहिए जो हमको पकड़ के आगे लेके जाए। हमारी इमोशंस हैं। आप ऐसे ही करके उड़ा के रख नहीं सकते हो। वहां पे किसको लाओ? वही मूलक, ऊर्ध्व मूलक, उस मूल को लाइए। वो मूल को आप कोई भी फॉर्म दे दीजिए। आप कृष्ण बोल दीजिए, आप भगवान बोल दीजिए, आप कन्हैया बोल दीजिए, आप देवी बोल दीजिए, गणेश बोल दीजिए, कोई भी नाम दे दीजिए। पत्थर बन के शालिग्राम बैठे हुए हैं, वो हमको पत्थर नहीं दिखते हैं, हमारे विष्णु भगवान है। वही शिवलिंग है, वो शिव जी है हमारे, पत्थर नहीं है। तो कोई भी चीज में हम जब खाली करें, हमको ये बात याद रखनी चाहिए कि हम उसके बाद में भरे भी, नहीं तो हम टूट जाएंगे। ठीक है, भरना आवश्यक है उस चीज में, तो टूट जाएगा वो चीज। तो इसलिए न रूपमस्य तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा, अश्वत्थमेन सुविरूढ़ मूलम। बहुत इसको हटाना भी, मतलब जो ये दिखाई दे रहा है ना ऊपर ऊपर से, ये बहुत अंदर तक इसकी डीप रूट्स हैं। मैंने बताया ना मेरा एग्जाम्पल कितना लंबा, माय गॉड, अगर आप देखेंगे नहीं ना, आप विश्वास नहीं करेंगे। मुझे लिटरली इतना बड़ा था वो रूट, ऊपर से बस इतना सा। वैसे ही हमारा भी लाइफ हमको छोटा छोटा दिखता है। कैन यू इमेजिन हम लोग कितनी वर्ड्स अंडरगो किए होंगे, कितने जन्म लिए होंगे, कितने कर्म फल होंगे हमारे संचित में। ऐसे ही जस्ट बैठ के आप सोचिए, एक जन्म में ही, अच्छा एक दिन का लीजिए आप, एक दिन का कर्म, सुबह से उठ के रात तक का कर्म, उसके कितने सारे कर्म फल होते हैं, होते हैं कि नहीं? वैसे ही एक महीने का लीजिए, एक हफ्ते का लीजिए, एक महीने का लीजिए, फिर हमारे एक जीवन का लीजिए, 10 साल का, 20 साल का, 50 साल का, 60 साल का, कैसा होगा? वैसे हमने करोड़ों जन्म लिए,
और करोड़ों जन्म अगर हमारे सतयुग वगैरह में होंगे तब तो और लंबे लंबे होंगे। राम जी की ही लाइफ 16,000 ईयर्स थी। पढ़िए भागवत, उस समय लंबी आयु होती थी। तो उस समय में कितना हमने कर्म किया होगा, उस सारा का सारा कर्म पड़ा हुआ है सच्चित में, वो आएगा तो हम एग्जॉस्ट करेंगे, एग्जॉस्ट करते करते नया बना लेंगे। कोई उपाय है यहाँ से बाहर निकलने का? अगर कोई संसारी ऐसे ही पड़ा रहे, गीता नहीं है उसके हाथ में स्क्रिप्चर्स नहीं है, उसके पास में गुरु नहीं है, उसके पास में कोई गाइड नहीं है, क्या वो संसार से निकल सकता है? वो इतनी पैथेटिक सिचुएशन है उसकी। हम लोग पीछे पड़े रहते हैं, अरे करो, अरे गीता पढ़ो, अरे करो करो करो। उसका भी प्रारब्ध होना पड़ेगा, कृपा भी होनी पड़ेगी उसमें, नहीं तो वो ऐसे घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा, बाहर ही नहीं निकल सकता है वो, जब तक ये माँ हमें अम्बत्वाम अनुसंधामी ये कृपा न करे हम पे, हमारे कन्हैया लाल जी कृपा न करे हम पे, तब तक गीता आके भी हम लोग उसको गोदरेज में या फिर बुक शेल्फ में अच्छे से हम लोग उसको सजा के रख देंगे, उसका मीनिंग ही नहीं पढ़ेंगे, उसके मीनिंग को जानेंगे ही नहीं। कितना सुंदर बोल, अश्वत्थमेन सुविरूढ़ मूलम, बोले कैसे इसको हम लोग काट सकते हैं? असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, असंग शस्त्र से, असंग शस्त्रेण वैराग्य शस्त्र से, वैराग्य के शस्त्र से इसको आप इसके सारे बॉन्डेजेस को काट डालो। मुझे तो लगता है भक्ति सबसे बढ़िया है, भक्ति से जैसा ये संसार कटता है ना, और किसी से नहीं कटता, क्योंकि हम प्यार करते हैं। हमारे पास में एक मन है, और वो मन जो है, वो मन कहीं रस प्रधान है, कहीं ना कहीं उसको आसक्ति बढ़ानी है। अब अगर उसको राइट चीज नहीं, जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चे को माँ अगर राइट चीज नहीं दे, उसको गड़बड़ चीज लगा दे कभी कभी, जैसे मैंने देखा हुआ है बचपन कई बार माए जो है वो जो मुंह में डाल देते हैं ना, सब करता रहता है बच्चे, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, मुंह में डाल देते हैं, बहुत उसको सब करना है, कुछ सब करना है, सब करना है, उसके मुंह में डाल देते हैं। पैसिफायर पैसिफायर, पैसिफायर वो मुंह में डाल देते हैं। पैसिफायर क्यों बोलते हैं उसको? पैसिफायर करता है, उससे बच्चा रोता नहीं है, इसलिए पैसिफायर बोलते हैं ना। और फिर वो जो उसका चीप, ये उसकी लिप्स है, उसका ऐसा हो जाता है कई बार, या बाहर प्रोट्रूडिंग थोड़ा हो जाता है, बचपन में नहीं दे दिए। अब क्या होता है, ये पेरेंट्स, ये माँ अगर उसको उस समय में ठीक ठाक अटैच किसी चीज से करवा दे तो वो ठीक रहेगा, अगर गड़बड़ चीज से अटैच करवाए गड़बड़ होगा। हम लोग को बहुत ज्यादा एज पेरेंट्स, या हमारा मन भी एक शिशु ही है हमारे लिए, तो बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा कि वेयर इज माई माइंड गोइंग, वेयर इज इट अटैचिंग, कहाँ से ये जॉय ले रहा है, इसका सोर्स क्या है जॉय लेने का, कहाँ से ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, या कहाँ पे इरिटेट हो रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहा है। कंटिन्यूअसली ये चीज हमको सोच सोच के राइट कनेक्शन जब हमारा होगा, तभी ये जो रॉन्ग कनेक्शन है ना वो टूटेगा। डिटैच एंड अटैच, डिटैच टू अटैच, गुरुदेव हमेशा ये दो फ्रेजेस बहुत यूज करते थे, डिटैच टू लोअर एंड अटैच टू हायर, डिटैच एंड अटैच, डिटैच एंड अटैच। तो अगर हम डिटैच नहीं होंगे लोअर से, तो फिर हम अटैच भी नहीं हो पाएंगे हायर से। कभी कभी इनिशियली थोड़ा सा फोर्स करना पड़ता है, इसीलिए वहां पे हमारी बुद्धि काम आती है। बुद्धि काम आती है इन द सेंस, आपको अगर पता है नोशन में भी कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, धीरे 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 वो सीप इन करता है हमारे, और माइंड को कंट्रोल कर लेता है। माइंड इज नॉट इजी टू कंट्रोल, ये आसान नहीं है। हमारे पास बहुत टाइम होगा, पर हम टाइम को ऐसे वेस्ट कर देते हैं। हमारा टारगेट ही नहीं है लाइफ का कि इतने दिनों में हमको ये करना है। बहुत कम लोग बहुत अच्छे साधक होते हैं, बहुत कम, हैंडफुल।
कि हमारे पास में इतना टाइम है, आपको इस टाइम में इतना पाठ करना है, इतना पारायण करना है, ये याद करना है, और ये चीजें कंप्लीट करनी है, टेक्स्ट हमको सुनना है, ये श्रवण करना है, ये मनन करना है, इतना हमको मेडिटेशन जरूरी है, इतना हमारा जप करना है। पूरा टारगेट रहता है उसको साथ, जैसे रिजोल्यूशन हम लोग बनाते हैं ना जीवन ईयर स्टार्टिंग में, वैसे एक साधक का पूरा ईयर का बना हुआ रहता है कि आई हैव टू कंप्लीट दिस ईयर। एक डायरी रहती है उसकी, दैट ही डज नॉट शेयर विद एनीबॉडी, उसका सिर्फ वो अपने लिए ही रहता है, वो अपने भगवान और गुरु के साथ में शेयर करता है। मैंने आज के दिन कितना जप कंप्लीट किया, सेटिस्फैक्शन इसी से आता है। सेटिस्फैक्शन डज नॉट कम फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। हम लोग कितना भी कमा लें, कितना भी हम लोग बाहर प्रोजेक्ट में सक्सेसफुल हो जाएं, थोड़े टाइम के लिए आएगा, बट इट इज नॉट लॉन्ग लास्टिंग। लॉन्ग लास्टिंग आपको सेटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट इसी से ही आएगा, अध्यात्म साधना करने से ही आएगा, भगवान के साथ जुड़ने से ही आएगा। क्यों? क्योंकि अंतर्यामी रूप में वही बैठे हुए हैं। अगर वो प्रसन्न है तो सब प्रसन्न है, अगर वो प्रसन्न नहीं है कोई प्रसन्न नहीं रह सकता है। हम संसार के लोगों को प्रसन्न करने में ही लगे रहते हैं। नोबडी इज हैप्पी। एक जन आपसे प्रसन्न हुआ है, मुझसे तो नहीं, हमेशा कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। एक जन प्रसन्न नहीं होता, तो कितना मैं कोशिश कर करके हार गई। भगवान और फट से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, इतनी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। हम उन्हीं को प्रसन्न नहीं करते हैं, और वो प्रसन्न होते हैं तो सब प्रसन्न हो जाते हैं। बात ये भी है क्योंकि बैठे हुए हैं वही। दिस हैज टू बी नोन, ये कंटिन्यूसली हमको पता करना पड़ेगा कि असंग शस्त्र हमने लाया है कि नहीं अपने जीवन। कई बार कई सारी चीजें हमारे पास में हो सकता है, हमारे पास में हो। देखिए भरत जी के लाइफ में, जनक जी के लाइफ में, मैंने कल भी बताया था, उनके पास में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। they were leading a very lavish life full of everything, all the joys were there, सब कुछ था उनके जीवन। उन्होंने ऑप्ट क्या किया था? उन्होंने ऑप्ट किया था मैं भगवान की साधना करूंगा, भगवान से साथ में, उनके साथ में रहूंगा, रहते हुए भी उस चीज में वो निर्लिप्त रहे। पद्म पत्रम के वापस, जैसे पद्म का पत्र के ऊपर में पानी डाल दो वो गीला नहीं होता है, पानी में रहते हुए भी वो गीला नहीं होता है। उसके ऊपर पानी भी डाल दो तो वो तैरता रहता है, पानी मोती की तरह। वैसे हम लोग को भी संसार में रहना है। भागवत में तो एक जगह पे बहुत मजेदार एक श्लोक लिखा हुआ है, 11th कैंटो में है। वही अगर मुझे कल बताता है कौन सा नंबर श्लोक है मैं बहुत खुश हूँ। वो उसमें लिखा हुआ है कि अपने घर में भी रहो तो गेस्ट बन। मुझे बहुत अच्छा लगा, अपने घर में भी रहो गेस्ट बन के, कि गेस्ट। और कई लोग, मैं कई घरों में गई हुई हूँ जहाँ भी, यहाँ नहीं, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, ऐसे कई घरों में गई हूँ जहाँ पे जाते ही लिखा हुआ है अंदर ड्राइंग रूम में या एंट्रेंस पर ही, एक घर भगवान का है और यहाँ के सारे लोग भगवान के। यहाँ का सुख दुख जो भी आपको मिल रहा है वो भगवान का ही प्रसाद माने। ना सुंदर लगा। तो ये एक भावना होनी चाहिए हमारे अंदर। ये दिखाता है कि हम लोग के अंदर गीता कितनी गई है। यू हैव रेड गीता, बट हैज गीता गॉन थ्रू यू? हमने तो गीता पढ़ लिया, हमने बार बार हम श्लोक भी पढ़ रहे हैं, पर गीता क्या हमारे अंदर गई है? जब हमारे अंदर गीता जाएगी, दैट विल ब्रिंग अ लाइफ चेंज, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। तो साधु, इस साधु, क्यों साधु है वो? बिकॉज ही इज फ्री, हिज माइंड इज फ्री फ्रॉम ऑल द फ्यूचर प्रॉब्लम्स, ऑल द फ्यूचर वरीज। वो चिंता नहीं करता है। हम सबको साधु बनना है। बोला अरे आप घर छुड़वा रहे हैं हमारा? नहीं नहीं नहीं, फिर मुझे भिक्षा कौन देगा? घर नहीं छुड़वा रही हूँ, हमको साधु बन के ही रहना है। कोई भी एक इंस्टीट्यूट साधु से ही टिका हुआ है, कोई घर साधु से बना हुआ है। कोई भी जगह पे आप चले जाइए, अगर वहां पे शांति है, ब्यूटी है, सब कुछ वो साधु के कारण। कोई रिलेशनशिप बनता है दोनों में, तो फिर वहां पे एक किसी न किसी को साधु बनना पड़ेगा। साधु मीन्स क्या? साधु मीन्स हु हैज द कैपेसिटी टू टॉलरेट मोर,
to sacrifice more, to see love in spite of, जो अगर कोई सामने वाला प्यार कर रहा है हमको तो भी हम प्यार करते हैं, उसको साधु नहीं बोलेंगे। सामने से वो प्यार नहीं कर रहा है, सामने से उसको समझ में आ रहा है कि ये हमको प्यार नहीं करते, तो भी वो रिटर्न में हम्बल बना रही है, प्यार दे, इसको साधु। साधु वो है जो सबको एक्सेप्ट करे, सबके साथ में चले, मिलके चले, सबकी बात पूछे, जाने, फटफट 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 एक डिसीजन पे ना आ जाए। हमने एक डिसीजन सुना दिया बस ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं है। साधु मतलब वो होता है जिससे कोई भी डरे ना, डर की भावना हो फिर आप साधु नहीं। डरा डरा के आप नहीं रख सकते हो लोग, कैसे साधु हो? कोई भी बोलते हैं हमारे घर में आते ही सब लोग इधर उधर चले जाते हैं, से कोई बात नहीं करता है, उनसे सब डरते हैं, बहुत प्राइड के साथ वो लोग बोलते हैं, बट दैट्स नॉट अ मैटर ऑफ प्राइड, इट्स अ मैटर ऑफ शेम रैदर। सब लोग आपके घर पे आपसे डरते हैं, ऐसी पर्सनालिटी होनी ही नहीं चाहिए। भगवान को आप प्रसन्न ही नहीं कर पाओगे, ऐसे रहेंगे। इसलिए साधु बनना पड़ेगा। संसारी क्या होता है? संसारी जो है ना वो लैंड माइन्स पे चलता रहता है। लैंड माइन पता है ना कब फट जाएगा, पता है कब फट जाएगा, पता है कब एक नया शॉक आएगा, पता है। साधु पहले से ही प्रिपेयर्ड है, उसने पहले ही कुआं खोद के रखा है, बाल्टी भरी हुई है, उसके पास खूब पानी पानी है, पानी के बीच में बैठा हुआ है, चारों तरफ अग्नि जल रही है, दावाग्नि लगी हुई है संसार में चारों तरफ। ये साधु अपने भगवान की गोद में बैठा हुआ है, उसको पूरी तरह से भगवान के ऊपर विश्वास है, आस्था है, वो प्रोटेक्टेड है कि मेरे पास मेरे भगवान है। और कुछ नहीं, एक ब्यूटीफुल एक माइंड है ना उसके पास में, शांत सुंदर एक मन उसने बना लिया है। दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी पर्सन आउटसाइड, एनीथिंग आउटसाइड, एनी सिचुएशन आउटसाइड, किसी भी चीज में डिपेंडेंट नहीं है, वो सिर्फ डिपेंडेंट है मेरे भगवान। इसीलिए ये जो संसार है ये कैसा है? रूपमस्य तथोपलभ्यते। अरे संसार शुरू कहाँ से होता है? हमारे शरीर से होता है ना, शरीर से ही तो होता है, ये शरीर ही है ऐसा। अभी हम लोगों ने प्रश्नोपनिषद में देखा था, नहीं याद है आपको, जिसमें बोला था शरीर को बाणम वयोः अभेदः, याद है आपको? वह जो है वही बाण जो है वो बाण बन गया। आप लोग बोलते हो ना बाण पानी, बाण पानी बोलते हो ना आप लोग? किसको बोलते हो बाण पानी? बाण पानी मतलब ऐसे में इसमें, हाँ बाण पानी मतलब फ्लड, जब फ्लड होते फ्लड को बाण पानी बोलता है। तो बाण मतलब क्या होता है? वही वयोः अभेदः, तो ब का वो है, एक्चुअली व का वो ब बन गया है, वो अभेद है, ये रूल है संस्कृत। तो वाण पानी, वाण वो जो है वही शरीर का भी एक नाम है, फ्लड का भी एक नाम है। तो ये शरीर का क्यों नाम है? क्यों? क्योंकि आप कौन याद है आप लोग को क्यों था वो? वहती कुत्सित गंधम वहती थी, कुत्सित गंध को बहाता है बार बार, इसमें से कुत्सित गंध निकलता है इसलिए। और एक और क्या, विनाशम प्रति गच्छति, दो व है उसमें, व के दो मीनिंग है। एक तो इसमें से बह रहा है, क्या बह रहा है? कंटिन्यूसली इसमें से गंध, उससे इसको साफ नहीं करके रखो, देखो कैसा गंध आने लगता है सुबह से लेके शाम तक। और विनाशम प्रति गच्छति, दिन प्रतिदिन हम विनाशम प्रति गच्छति, विनाश की तरफ कंटिन्यूसली जा रहा है, इसलिए वाण है। वैसे ही वो बाण पानी भी जो आप बोल रहे हो वो भी हमको विनाश की तरफ लेके जाता है, भर जाता है पानी जा रहा है, तो बाण पानी सब कनेक्टेड है। देखिए संस्कृत, ठीक है। तो इसीलिए ये जो है सीक्रेट जो है वो क्या है डिटैचमेंट का? सीक्रेट है दो लेवल पर डिटैचमेंट। जब हम लोग वैराग्य लाना चाहते हैं, क्या होगा? इंटेलेक्चुअल लेवल पर हम लोग जब तक कन्विंस्ड नहीं होते हैं कि यहाँ पर ये अटैचमेंट मुझे पेन देगा, तब तक हम लोग बिल्कुल डिटैच हो ही नहीं सकते इंटेलेक्चुअल लेवल पर। हाँ,
इंटेलेक्चुअल लेवल, क्यों क्यों देगा वो हमको पेन? अरे ये चला जाएगा, छोड़ देगा, हमेशा हमारी बात नहीं मानेगा, हमको जब चाहिए वो नहीं रहेगा, हमारी जब हमको लग रहा है कि ये हमेशा हंसता हुआ रहे, ये अपना दुखी चेहरा बना लेता है। हमेशा जीव तो जीव ही है ना, उसका अपना प्रारब्ध है, वो हमेशा हमारी तरह से तो रह नहीं सकता है। और दूसरा क्या है? इमोशनल लेवल पर हम हमारे भगवान से जुड़े हुए हैं, हमने खूब भक्ति पूजा इत्यादि में अपना मन लगा लिया। ये दो ही तरीके हैं कि हम अपना वैराग्य बढ़ाएं, क्योंकि यहाँ पे रहने लायक ये जगह नहीं है, ये संसार रहने लायक नहीं है, ये संसार यूज करने लायक। We have to use it as an instrument. जब तक हम उसको यूज नहीं करते एज एन इंस्ट्रूमेंट, देयर इज नो यूज ऑफ आवर कमिंग टू द अर्थ। पृथ्वी लोक में आना व्यर्थ ही होगा अगर हमने इसको यूज नहीं किया। जैसे आपको बहुत अच्छा कोई एमिनिटीज वाला एक आपको होटल रूम दे दिया गया और आपको यूज ही करना नहीं पता आधी से ज्यादा चीजें, तो इट इज यूजलेस। आपको इतना अच्छा लग्जरी एक रूम दिया, एक दिया, वहां पे जाके स्वीट दिया और वहां पे जाके आप कुछ रहेंगे, आपको पता ही नहीं है इसको यूज कैसे करना है। वहां पे एक बार ऐसे ही हुआ था, कहाँ पे मैं गई थी, स्वामी जी के साथ नहीं गई थी, वहां पे कुछ ऑर्डर करना था कि आप लोगों के साथ गई थी, मुझे याद नहीं आ रहा। तो वहां पे वो क्यूआर कोड था, मिताली थी शायद, क्यूआर कोड रखा हो, तो क्यूआर कोड से एक्चुअली हम दोनों को भूख लगी थी, तो हम लोग को ऑर्डर करना था खाना। तो हम लोगों ने फोन किया वहां रिसेप्शन, तो रिसेप्शन पे बोला उन्होंने कि आपके वहां पे टेबल पे क्यूआर कोड रखा, सबसे बोला था क्यूआर कोड रखा है, उसे आप ऑर्डर कर दीजिए। और हम दोनों को ही नहीं आए। मैंने उसे कहा क्या, तो खूब डांटा उसको, कहीं ना कहीं भड़ास तो निकालनी पड़ेगी ना, खूब डांटा तुमको कुछ नहीं आता है, तुम छोटी हो, मेरे आधी से भी आधी हो, तुमको ये सब पता होना चाहिए, क्यों नहीं समझ में आता तुमको, कुछ भी करके तुम देखो, भूख लगी कुछ मंगाओ। फिर उसने बेचारे ने बहुत कुछ करके कहा से उसका फोटो लिया क्यूआर कोड से, डायरेक्ट मेनू खुल गया, फिर वहां से फिर ऑर्डर किया। अगर नहीं पता है तो हम लोग जैसे यूज नहीं कर सकते उस चीज को, तो रखा हुआ है, इट हैज एवरीथिंग बट वी डोंट नो हाउ टू यूज इट, उसको कैसे यूज करना हमें नहीं पता, तो हम लोग वंचित रह गए ना। अगर हम वंचित रह गए किसी चीज से तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, यूजलेस हो गया वहां जाना, वो चीज पाना भी। वैसे ही हमारा ये देह, ह्यूमन बर्थ विल बिकम यूजलेस अगर हमको पता नहीं है कि इससे हम मैक्सिमम क्या प्राप्त कर सकते। कितना हम जप सेवा पूजा इत्यादि कर सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, हम नहीं करते हैं। अगर करते होते तो हमारा मन इतना शांत हो जाता, इतना प्रसन्न हो जाता कि हमको कुछ और जरूरत ही नहीं पड़ती। नो लिमिट। हमें पता होना चाहिए कि हमको जो मिला है उसे हमको क्या मिल सकेगा। अच्छा चलिए नेक्स्ट वाला, ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चात्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम्, वही पद है, और परिमार्गितव्यम् मृग धातु है वहां पे। मृग धातु जो मृग होता है ना, मृग मतलब होता है जो ढूंढता रहे, जो चलता रहे, जो हमेशा कुछ न कुछ खाने पीने के लिए ढूंढता रहे, टू सर्च, मृग धातु। तो मृग धातु से परिमार्गितव्यम, वही चीज, तव्यम तव्य प्रत्यय, वही चीज ढूंढनी चाहिए, पानी चाहिए, समझनी चाहिए, इसको बोलते हैं। तो कर्तव्यम भी इसी से बना हुआ है, तव्य प्रत्यय बोलते हैं इसको। तो क्या है, परिमार्गितव्यम, वन शुड सर्च दैट पदम ओनली। कौन सा पद है ये? पदम के दो अर्थ है फिर से, पद्यते इति और पद्यते गम्यते यस्मिन्। पद्यते अनेन इति, जिससे हम जाए, पद्यते अनेन इति, जिससे थ्रू विच समथिंग इज अटेन्ड, वो पद्यते अनेन इति। और दूसरा है गम्यते यस्मिन् इति, जहां जाके हमारी डेस्टिनेशन कंक्लूड होती है, वो पद है। हमारा डेस्टिनेशन क्या है? हमारे भगवान, वो पदम है।
वो जो रूट है संसार का, जो बोला हुआ है, जो ऊर्ध्व मूलम है, वो हमारा पदम है, उस तक हम लोग को पहुंचना है यहाँ के। तो ततः पदम वही पद है, तत्परिमार्गितव्यम उसी को ढूंढना चाहिए। सर्च दैट ओनली, सर्च एवरीवेयर वेरेवर यू गो, सर्च दैट ओनली। जैसे माँ अपने बच्चे को कभी कभी मेले में ढूंढ रही होती है तो उसको और कुछ दिखता है, हर जगह पे वो पागलों की तरह ढूंढ रही है, कहाँ है कहाँ, किसी को देख सबको पूछती रहती है, आपने देखा क्या, मेरे बेटे को इस साइज का है, ये कपड़ा पहना हुआ है, ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे बात करता है, देखा कि यहाँ से वहां जा रहा था। वैसे पागलों की तरह हमको ढूंढना चाहिए, जैसे जानवर लोग, मृग इसीलिए मृग पड़ा है क्योंकि वो हमेशा ढूंढता रहता है। संस्कृत में एनिमल को मृग बोला जाता है, कोई भी एनिमल वो ढूंढ रहा है, खाना ढूंढ रहा है, जो भी प्रे ढूंढ रहा है। तमेव तमेव ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। उस डेस्टिनेशन पे पहुंच के फिर वो वहां से वापस नहीं आता है, दैट्स द अल्टीमेट डेस्टिनेशन। फिर से अगर वहां से भी फिर से कहीं और जाना पड़े, फिर उसको हम डेस्टिनेशन नहीं बोलेंगे, फिर तो बोलेंगे वाया। वाया बोलते हैं ना, वाया। जैसे हम कोलकाता से वाया कोलकाता वी आर गोइंग टू दिल्ली, और वाया कोलकाता वी आर गोइंग टू मुंबई। का डेस्टिनेशन इज नॉट कोलकाता, डेस्टिनेशन इज मुंबई, योर डेस्टिनेशन इज दिल्ली, वाया जा रहे हैं। तो ये यहाँ पे बोल रहे हैं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति, फिर वहां से कोई वापस नहीं आता है, फिर पहुंच गया अपने डेस्टिनेशन पे। तमेव चाचा आद्यम पुरुषम प्रपत्ति, वो आद्य पुरुष जो है ना, तमेव उसी को ही, आई शुड हैव ओनली वन डिजायर। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी एक डिजायर के साथ में हमको रहना चाहिए, वहीं पर ही हम लोग पहुंचे। तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपत्ति यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी, यतः मतलब उसी से, पंचमी है, उसी से सारे की सारी सृष्टि आ रही। उल्टा पेड़ है ना, तो मूल से पूरा का पूरा आ रहा है, प्रसृतास्तस्य शाखा, वहीं से सारी की सारी शाखाएं निकल रही है। तो बोल रहे वही यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। बोले पुराना हो गया है, बोले नहीं पुराना भी है पर हमेशा चल भी रहा है, प्रवाही नित्यम है, ये अव्यय बोल दिया इसको, कंटिन्यूसली चल रहा है। ठीक है, तो ये इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग था, इसका जो डीप मीनिंग है कल देखेंगे। टाइम हो गया, तो प्रैक्टिस करिएगा इस चीज को और कंटिन्यूसली सोचते रहिए इस बात, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य होना क्या चाहिए, इस दोनों का जो गैप है उसको भरना ही, उसी को हम साधना करें। इस साधना से ही उस चीज को कंप्लीट करिए। तो डायरी बनाइए साधना की, उसमें हमारा नित्य साधना रोज का भी होना चाहिए कि हमने क्या क्या किया। हनुमान चालीसा एक बार पढ़ना है और क्या क्या करना है, हमारा पारायण करना है, भागवत का पाठ करना है, पूरा भरा हुआ होना चाहिए दिनचर्या, जितना हम हमारी कैपेसिटी है। हाँ, ऐसा नहीं कि हम काम वाम घर का सब कुछ छोड़ के, अनन्या ने बोला है कि आपको साधना करनी है तो हम लगे रहे, बोले आज खाना पीना कुछ नहीं बनेगा, आज साधना ही करेंगे हम, हमको पता चल गया यद गत्वा न निवर्तन्ते, हाँ यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः, हमको वहीं पहुंचना है। सब लोग आके मुझे ही पहले वहां पहुंचा देंगे तो इसीलिए जो चीज जो आपका कर्तव्य है, स्वधर्म है, उसको करके जितना टाइम मिलता है उसी में हम लोग को भगवान को आने के लिए बहुत सारी विंडो है। अभी भी कम नहीं मानिए उस चीज को, इंटेंसिटी बढ़ाइए, बस यही बात। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि